नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। आशा वर्कर्स का अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। तरह तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। आशा यूनियन, आशा एकता, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है, आशा यूनियन। अभी तक क्या रिस्पांस मिला है, क्या नतीजा निकला है, तो आशाओं से ही हम जानेंगे। क्या बताना वो चाहती है? जी, मेरा नाम सोनी देवी है, मैं ब्लॉक कुंभी से हूँ और मेरा सरकार से यही मांग है कि मुझको हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और हमें 21,000 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए और हमें परमानेंट कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा। और हमको है, हमारा बीमा जैसे नहीं है, बीमा मिलना चाहिए हमको। हमारे लिए कोई भी जैसे कोई सुविधा नहीं है आने जाने की, आने जाने की कोई सुविधा नहीं, यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं। हम लोग आते हैं रात भर अपना रहते हैं, बड़ी परेशानी हम लोगों को होती है रहने में। और यहाँ का मान लिए हम लोगों को कोई सही से ना इज्जत करता है, ना मान सम्मान करता है, सही से कोई बात भी नहीं करता है। हमको मान सम्मान, सरकार से यही हमारी मांग है कि हमको मान सम्मान मिले और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और हमको परमानेंट कर देना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमको टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए। हमको सरकार से यही अनुरोध है, उनसे विनम्र हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि हमको हमारा अधिकार दें और हमारा जो है हमको वेतन 21,000 से कम नहीं चाहिए, हमको परमानेंट किया जाए। और हमारा जो भी यहाँ डिलीवरी लेके हम लोग रात में आते हैं सर, और यहाँ हम लोग के बैठने लेटने की कोई सुविधा नहीं है, हमको वो मिलना चाहिए सर। और बीमा हमारा होना चाहिए। और जैसे कि हम लोग रात में आते हैं अपने घर से, हमारे घर से 4 किलोमीटर हमारा क्षेत्र है सर, हम रात में फ़ोन करते हैं तो हम रात को जाते हैं। बाई चांस शेर लगने लगता है या कोई और दिक्कत होती है तो हम एम्बुलेंस बुला के हम गाड़ी से हम जाते हैं वहाँ तक, तो हमको बहुत दिक्कत होती है सर। ये सरकार को यह नहीं मालूम है कि आशा इतना वर्क करती हैं, इतना परेशानियाँ उठाती हैं, फिर भी सरकार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं सोच रही है कि इनके आशाओं को हम परमानेंट कर दें। रात 24 घंटे पूरा वर्क करती हैं, सुबह से लगा के शाम तक। अपना बच्चा हम छोटा छोड़ के आए हैं, पर सर वो घर में रो रहा हो, क्या कर रहा है। हमारे पति ने खाना खाया, हम कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने कार्य की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, तब भी सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को छोड़ना चाहिए। सर्वे करते हैं, गर्भवती को टीका लगवाते हैं, टीबी वाले मरीज हम लोग देखते हैं, सब सारे कुछ रोग का भी हम लोग देखते हैं। जितना काम है सब आशा ही करती हैं और आभा ID बनाती है सर। हम लोग कोविड में इतना हम लोग ड्यूटी किए हैं तो छूटने को नहीं, सरकार बिल्कुल देख ही नहीं रही है हम लोगों की तरफ ही नहीं। आशा बच्चों का सर हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे, 2000 में क्या करेंगे सर बताइए। हमारा नाम नीलम देवी है, ब्लॉक कुंभी से हूँ और 2000 हमको मिलते हैं। 2000 में कुछ भी नहीं होता है, आने जाने में ये तो लग जाता है सब। और 21,000 में मिलने चाहिए और परमानेंट हमको करिए सरकार। और सरकार ये सुनती नहीं हमारी लोगों की। आज 15 दिन से धरना चल रही है, सरकार ये कुछ भी हमारी लोगों की बात सुनती ही नहीं है। और बहुत सी आशा है। लखनऊ में बैठी हैं, यहाँ 15 दिन से गोला में, हम भी यहाँ वहाँ भटकते हैं, हमारी कुछ भी नहीं सुनता है सरकार। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं ब्लॉक कुंभी से हूँ और मेरी मांगें पूरी की जाए। सरकार से यही मेरा निवेदन है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भटकते, 2000 में हम क्या करेंगे बोलो। और हमारे लोगों को बीमा करा जाए, आशाओं बहनों को, और 21,000 वेतन किया जाए रेगुलर। हाँ, आप लोग लगभग 15 दिन होने वाले हैं। 15 दिन होने वाले हैं। हाँ, लेकिन हम अभी लोग बराबर बैठे रहते हैं, कोई मेरी सुनता नहीं, ना कोई बात पूछता है। मेरा नाम पूजा सक्सेना है और आशा भूतनाथ फाटक। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो सरकार पूरी करे। हम लोगों के जो मानदेय है वो बहुत कम है, 2000 में कुछ नहीं होता है, ये आपको भी मालूम है और सरकार को भी मालूम है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय 20,000 से कम ना हो। साथ ही हम लोगों का कोई सम्मान तो है नहीं, 24 घंटे काम करो, उसके बावजूद भी हम लोग एक नौकर से भी बदतर है, लेबर से भी बदतर है। साथ ही ये भी चाहते हैं कि हम लोगों की जो भी सरकारी सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं या हमारे आशा बहनों में जो भी आशा बहन
उनकी साथ जो भी दुर्घटना हो जाती है तो उनके घर वालों में से किसी न किसी एक को इस पद पर नियुक्त दोबारा किया जाए। और अगर उनकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है या कुछ है तो उस हिसाब से उनको पदोन्नति दी जाए। तो हमारा हम सब आशा बहनों का सरकार से यही कहना है, हाथ जोड़कर विनती है कि हम सभी लोगों की मतलब मांगे मानी जाए। इतने दिनों से आप लोगों का धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार चल रहा है, अभी तक कोई सरकार से या कोई अधिकारी यहाँ पर आकर के आपकी समस्याओं को सुन रहा है? हमारे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग आ चुके हैं, बाकी ऊपर से तो अभी तक कोई नहीं। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? बाकी तो कोई नहीं आया है, लेकिन आश्वासन यही है कि हाँ आप लोगों का मानदेय तय होगा और आप लोगों की मांगे मानी जाएंगी, लेकिन हम तब मानेंगे जब हमारे पास कोई सरकार की तरफ से आए और हमारे को आश्वासन दे, कुछ हमारे लिए करे, हम तब मानेंगे। बाकी आश्वासन सब लोग आएंगे, हाँ होगा होगा होगा। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी बात समझना नहीं चाहती है, आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? कमियां दोनों में है, हम समझा नहीं पा रहे और सरकार समझना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं या वो गलत है, हम ये चाहते हैं कि अब वो यहाँ आए, हमारी बातें सुने तो फिर वो फैसला करे कि हम क्या गलत कह रहे हैं और उस चीज़ का उसके बाद हमें वो बताएं कि आप लोगों की ये मांग गलत है। क्या हम लोग रात दिन 24 घंटे काम करते हैं, अगर हम लोग 20,000 मानदेय मांग रहे हैं तो गलत है? या हमारी कोई आशा बहनें किसी भी तरीके से मृत्यु होती है, उसके घर के किसी भी व्यक्ति को अगर हम काम पे रखवाना चाहते हैं तो ये गलत है? सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा मानदेय तय हो जाए। हम लोगों का एक बीमा तो हो कम से कम, रात बिरात कोई मर जाए, अभी हम लोग रास्ते में जाते हैं दुर्घटना हो जाए तो या तो आप हमारे कैंडिडेट को नौकरी दीजिए, परमानेंट नौकरी दीजिए, या हम लोगों का बीमा करिए। भाई हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे आदमी कैसे गुजारा करेंगे? भाई हमें तो चाहिए सब कुछ, लेकिन हमारा कुछ तो करिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है हमारी मांगे भाई यही है सरकार से, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा कम से कम मानदेय 20,000 होना चाहिए। आगे क्या प्लान है? अब अगर यहाँ पे भी हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो अब हम लोग दिल्ली जाएंगे। कल हम लोगों की रैली लखनऊ जा रही है, रैली में मोदी जी की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। कल आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? हम लोगों ने, लेकिन आप लोग जी, हम लोगों ने कई जगह ज्ञापन दिया, ठीक है, पर हमें ये लगता है कि किसी ने हमारा ज्ञापन अभी तक मुख्यमंत्री साहब तक नहीं पहुँचा है। लेकिन हम हमारी है अपने विधायक अमन गिरी जी के श्रीमान, उन्होंने हमारे विधायक जो है अमन गिरी जी, उन्होंने हम लोगों का ज्ञापन लिया है और हम लोगों का ज्ञापन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी तक पहुंचाया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और कोशिश है कि और आगे तक पहुंच जाए, ज़्यादा बेहतर है। मेरा नाम संतोष कुमारी है। बताओ, धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, कार्य बहिष्कार है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग जो है परमानेंट करें और टुकड़ों में हमें नहीं चाहिए, हमको परमानेंट करें। अच्छा, हमारा जो हक है वो हमको मिले। मेरा नाम सुमन देवी है। हमारा यही कहना है सरकार से कि हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें मानदेय देना चाहिए। हमें सरकार यही सुने कि हमारा पूरा दे, जितना हम लोग काम करते हैं उसका पूरा पैसा टुकड़ों में नहीं मिलना चाहिए, एकदम जो भी मिलेगा एकदम से मिलेगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जी, आप लोगों के कार्य बहिष्कार से आम जनमानस को भी, जनता को भी दिक्कत हो रही है? हाँ जी, हो रही, क्योंकि हम लोगों का बीमा भी होना चाहिए। रात बिरात चलते हैं, कोई दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शेर लगता है तब भी हम शेर लगे, चाहे बाघ लगे, चाहे हाथी लगे, चाहे पानी भरा हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हम लोग भागते भागते आ जाते हैं। दिख ही नहीं रहा, सरकार को कुछ नहीं देख रहा है, कुछ तो करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से आशाओं पे डिपेंड है और फिर भी जनता नहीं कुछ कर रही है। इस समय जनता को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग भी क्या करें सर? अभी तक ये जानिए कि मतलब हम गोला में ही रहते हैं, गोला में ही मेरा ससुराल है, गोला में ही महका है। हम ये नहीं जानते थे कि सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पे है, और आजकल के बच्चों से पूछ लीजिए चल के सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है। क्योंकि आशा बहुओं ने इतनी जागरूक कर दी है, इतना जागरूक कर दिया तो मतलब पब्लिक बहुत एक्टिव हो गई है। आशा की दौलत से, आशा की बदौलत से हो गई है। अभी तक ये कोई हम नहीं जानते थे कि सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पे है। जब गोला में ही रहते हैं, गोला में महका, गोला में ससुराल है, हम लोग नहीं जानते थे। कोविड में हम लोग घर घर जाके हम लोगों ने ड्यूटी की, अपने बच्चों को छोड़ा, जान की खतरा डाल के हम लोगों ने काम किया। सारे डॉक्टर पीछे रहते थे, आशाओं को आगे कर दिया था। ऐसा लगता जैसे कि आशाओं के पास कोई है ही नहीं, कोई बच्चे भी नहीं है, उनकी जान कोई है ही नहीं, खिलवाड़ है, उनके पास कोई है कुछ नहीं, उनके पास है ना,
देवी मैं कुंभी ब्लॉक की आशा हूँ। मेरा सरकार से बस सर यही कहना है कि हम लोगों का मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अग्रिम कदम क्या होगा? अगली कदम हम लोग यही करते रहेंगे कि नहीं अगर दिया जाएगा तो हम लोग यही इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे। जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। सर वो जनता को दिक्कत है, हम लोग जनता के लिए बनाए गए। जब हम लोग सरकार सुनेंगे नहीं तो जनता का हमारी जब सुने सरकार हमारी सुनेगी, हम जनता की सुनेंगे।